जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। स्वागत है आपका आज के एक नए एपिसोड में। और ये जो एपिसोड होने वाला है, इसमें आज हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इनसाइड द माइंड। वो एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं, बल्कि एक टॉपिक होगा। वो टॉपिक आपके मन में भी काफ़ी बार आया होगा और आपने इसके बारे में सोचा भी होगा। हो सकता है आपको इसका उत्तर ना मिले, लेकिन हो सकता है आज मिल जाए। तो वो प्रश्न ये है कि जो संत महात्मा होते हैं, अक्सर किसी भी धर्म में दुनिया में आपने देखे होंगे कि वो जैसे बाबा राम रहीम है या संत रामपाल है, आसाराम बापू है, मतलब जितने भी ये लोग हैं, ये मोह माया से दूर रहने का प्रचार करते हैं। ये भगवान से मिलने का प्रचार करते हैं कि मतलब हमें ये मोह माया से त्याग देना चाहिए, डिटैचमेंट का प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद जब इनकी भीड़ बढ़ने लगती है तो एक मतलब न्यूज़ में आने लगते हैं कि कोई किसी रैकेट में फंस गया, कोई ट्रैफिकिंग में फंस गया, या फिर इनके पास इतने करोड़ों की अरबों की जायदाद है। तो इसका क्या मतलब है वो हम सर से जानेंगे। इसका मनोविज्ञान क्या है कि जो दूसरों को बताते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, वो खुद इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाते। और नशेड़ी आपने देखा होगा कि कुछ बाबा लोग हैं, वो नशे से दूर रहने की बात करते हैं, बट वो खुद नशेड़ी होते हैं। और तो इस चीज़ का क्या मनोविज्ञान है वो हम सर से जानेंगे। इसका आप बताइए सर कि इसका क्या मनोविज्ञान है कि जो दूसरों को बताता है नशे से दूर रहने के लिए, मोह माया से दूर रहने के लिए, वो खुद उसमें फंस के रह जाता है और बड़े बुरे तरीके से, इवन एक आम इंसान से भी ज़्यादा बुरे तरीके से उसमें फंस जाता है। तो इसका कुछ बताइए, क्या हो सकता है मनोविज्ञान। जी, आपने दो सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। एक तो ये कि ये बाबा लोग ABC कितनों के नाम लें, लगभग सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे संदेश तो यही देंगे कि माया नागणी है, इससे दूर रहो, गाड़ी बंगला सब कुछ त्याग दो, मुझे दे दो, अर्थात मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ाओ, या डेरे या इस संस्था के नाम कर दो, आप छोड़ दो, इस संस्था के नाम करते जाओ। दूसरा सवाल आपका है कि ये नशे से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद नशों में ही रत रहते हैं, या कई बार उनकी वीडियो भी वायरल हो जाती है, फोटो भी लीक हो जाती है। तो पहले सवाल का जवाब, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखता हूँ। जितने भी बाबे हैं वो बाबे बनने से पहले या गुरु बनने से पहले इंसान हैं, और इंसान के अंदर बहुत सारे विकार भी हैं। खास करके भारतीयों की मानसिकता क्या है, भारतीयों के मन में गरीबी है, या मैं यूं कहूं कि उनके तो खून में ही गरीबी है। भारत के अंदर जो पैदा हुआ है वो पैदा होते ही गरीब है। अमीर घर में भी पैदा हो गया तो भी उसके खून में तो गरीबी है, पुरखों से चली आ रही है, पीछे से जीन्स में भी गरीबी ही मिलती है। तो वो जो गरीबी की यात्रा चली आ रही है, तो वो कैसे समाप्त हो, तो वो धन इकट्ठा करने से समाप्त होगी, ऐसे तो हो नहीं सकती। अब जो बाबा बन गया, जिसको प्रसिद्धि मिल गई, नाम भी मिल गया, भीड़ भी आ गई, तो अब अंदर से तो वो गरीब है ना, मानसिकता तो उसकी गरीबी वाली है, खून में तो उसकी गरीबी आई है। तो अब वो उस गरीबी को छिपाने के लिए बाहर से आश्रम बड़ा करेगा, भीड़ जुटाएगा, आश्रम बड़ा करेगा, पैसे लेगा उनसे, दान के नाम पर ले लेगा। सीधी फंडिंग नहीं ली जाती है, दान के नाम पर किसी और नाम से पैसा लिया जाता है, डोनेशन के नाम से ले लिया, अच्छे कामों के लिए ले लिया। तो ऐसे पैसा बहुत सा लिया जाता है और इस पैसे का वो मिसयूज ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों का ये मत होगा कि ये बाबा लोग कुछ अच्छा भी करते हैं, कोई अस्पताल बना देते हैं, कुछ धर्मशाला बनवा देते हैं, कुछ नहीं बनवाते। वो भी उनका एक तरीका है, अपना काला धन छिपाने का एक माध्यम मात्र है। तो जो बाबा आपको लगता है कि ये भगवान का ही रूप है, या भगवान की बातें करता है, या माया से दूर रहने की बातें करता है, तो समझ जाइएगा कि वो माया का ही पक्षधर है। जिसके मन में माया से दूर भागने की वृत्ति है,
अर्थात उसके अंदर माया तो है ना। जी जी जी। जिसको पैसे का पता है कि पैसा कितना अहमियत रखता है, उसके अंदर तो है ना, इसीलिए वो दूसरों को कहता है कि तुम दूर रहो। जिसको पैसे से रत्ती भर भी लगाव नहीं है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो पैसे की बात ही नहीं करेगा, ना कमाने की बात करेगा, ना दूर भागने की बात करेगा। वो तो बात ही अलग लेवल की करेगा, वो तो कुछ और ही अंदाज में बात करेगा। तो आप समझ जाइए कि ये बाबा आपको जो मोह माया से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, तो समझ जाइएगा कि ये सबसे ज़्यादा मोह माया में फंसे हुए इंसान हैं। बाबा नहीं है, इंसान है। जी जी सर। जी, आपका दूसरा सवाल था कि ये मतलब रैकेट में फंस जाते हैं, ट्रैफिकिंग में इनका नाम आता है जी। और भोग विलास में, तो ये मतलब आम इंसान से भी ज़्यादा इस हद तक चले जाते हैं कि कितने कई बार फोटो वीडियोस भी वायरल होते हैं। जी। तो ये क्या इस चीज़ को उनको प्रेरित करता है कि यार हम मतलब फंसे रहते हैं उस चीज़ में? वही बात है कि जैसे उनके खून में गरीबी है, वैसे ही उनके मन में भी तो भोग विलास करने की डिज़ायर है। बेसिक नेचर तो इंसान का ऐसा ही है ना कि हम पशुओं से या बंदरों से विकसित हुई प्रजाति हैं, तो हमारे अंदर गुण तो वही हैं। या आदि मानव से हम सभ्य समाज में आ गए हैं, होमो सैपियंस से सुधरी हुई प्रजाति हम बन गए हैं, लेकिन हमारे अंदर तो गुण तो वही है ना, पीछे से चले आ रहे हैं। तो रैकेट में फंसते हैं, तो जो कहते हैं कि भाई स्त्री से दूर रहो, तो उस इंसान के अंदर स्त्री बैठी हुई है, वो खुद स्त्री को चाहता है, लेकिन भाई मिल नहीं रही है, तो इसलिए वो कहता भी किसी को ही ना मिले, सबसे दूर रहो। जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे ऋषि महात्मा हो जाया करते थे पहले, तो वो घर की स्त्री छोड़ कर भाग गए, या स्त्री उनको मिली ही नहीं, अब शादी नहीं हुई या किसी कारण से भाग गई, तो वो सन्यासी हो जाया करते थे, ऋषि हो गए। अब वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि भाई लोग तो मज़े ले रहे हैं और हम यहाँ पर भाई तपस्या कर रहे हैं। शेर आ जाता है, कभी कोई जंगली जानवर आ जाता है, घर में होते तो आनंद लेते, या उनको लगता है कि उनके पड़ोसी आनंद ले रहे हैं, रिश्तेदार आनंद ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करें वो, क्योंकि इंसान का मन है ना, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, प्रतिरूप उसका एक उपाय बनाता है खुद की संतुष्टि। हाँ, खुद की संतुष्टि के लिए। तो अब घर तो वापस जा नहीं सकते हैं क्योंकि बेइज्जती ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ पर कल्पनाएं करते हैं कि स्वर्ग में भाई मेनका मिलेगी, उर्वशी मिलेगी, रंभा मिलेगी, तो वो उससे दिलासा देते हैं खुद को भी वहाँ मिल जाएगी, यहाँ तो नहीं मिली, चलो वहाँ तो मिलेगी, वहाँ की वो पक्की उनकी सगाई हो जाती है उनके साथ। तो ऐसे ही ये बाबा हैं, तो इनको स्त्री मिली नहीं या संभाल नहीं पाए, तो वहाँ पर उनको भाई इजीली अवेलेबल हो जाती है, धक्के से भाई पराया माल मिल जाता है, तो कौन बख्शेगा। अंदर की प्रवृत्ति तो इंसान की ऐसी है ना कि वो देख करके डोल जाएगा, और इतना इजीली अवेलेबल है और खाने को खूब मिलता है, भरपेट खाना मिल रहा है, काम करने को है नहीं, तो जो अंदर की डिज़ायर है वो किसी मार्ग में तो जा नहीं रही है, तो कहाँ जाएगी। रिसोर्स उनके पास पूरे हैं, तो भाई गिर ही जाएंगे। ऋषि महात्मा डोल जाया करते हैं, तो ये तो सामान्य इंसान हैं या सामान्य से भी निम्न श्रेणी के इंसान हैं, तो इनका तो फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनमें बाबाओं को दोषी नहीं मानता हूँ, दोषी मानता हूँ भीड़ को, आपको, जो आप इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आप इन्हें भगवान मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं कि अरे भाई ये तो भगवान है, देवता पुरुष है, ये ऐसा काम करेगा ही नहीं। अरे भाई इंसान है, वो वही करेगा जो एक इंसान करता है, आप भी करते हो, सारे करते हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे। डिजाइन वैसा है, हाँ, इंसान का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, करे बगैर कैसे रह जाएगा। अब आप कहोगे कि कोई इंसान आध्यात्मिक हो गया, वो भाई सांस भी ना ले, अब सांस भी नहीं ले रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, भूख आपको भी लगती है, मुझे भी लगती है, तो आप कहोगे कि उनको तो भूख भी नहीं लगती है, वो तो सूरज की किरणों से ही जिंदा रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो ये ऐसी बात होगी ना। तो उसी प्रकार उनको भी तो इच्छा होती है ना, तो वो उस इच्छा की पूर्ति के बगैर कैसे रह लेंगे। इसके अलावा आपका एक सवाल बीच में रह गया था नशे का। ये चीज़ ऐसी है जो बेसिक प्रवृत्ति में नहीं आती है। नशा करना इंसान की कोई बेसिक चाह नहीं है, लेकिन नशा इंसान की स्पीड बढ़ा देता है, उसकी चेतना के स्तर को कुछ समय के लिए बढ़ा देता है।
जैसे बहुत से ऐसे नशे हैं, जैसे आपने बताया था कि LSD, हाँ LSD है, मैरिजुआना है, या मशरूम है, या और बहुत सारे नशे हैं जिसमें साइकेडेलिक बोलते हैं उनको। उन ड्रग्स की मदद से या वो नशे की श्रेणी में ना भी आए तो उनकी सहायता से चेतना को अलग ही आयाम में ले जाया जा सकता है। जैसे कुछ भक्त होते हैं या श्रद्धालु होते हैं, जैसे शिव के भक्त ज़्यादातर भांग का सेवन करते हैं या नशेड़ी हो जाते हैं या मदिरा पीने लग जाते हैं, या कुछ माता के भक्त या कुछ अलग अलग देवताओं के भक्त भाई शराब पीते हैं, तो सब कुछ करते हैं। तो उनको लगता है ये तो भाई देवता भी करते थे, हम भी करेंगे। तो देवता करते थे नहीं करते थे इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने देवताओं को अपने अनुसार प्रयोग करना सीख लिया है। तो इससे क्या होता है कि नशे से इंसान कुछ समय के लिए अलग ही दुनिया में, जैसे कि हवा में उड़ रहे हैं, भाई मेरे तो 4 हाथ हो गए हैं, मैं तो सच में ही भाई भगवान हूँ। एक तो लोग उनको भगवान मानते रहते हैं, सारा दिन सिर झुकाते हैं, और नशे की अवस्था में खुद भी उनको फील होता है। तो इस तरह से वो नशे का सेवन ज़्यादा करने लग जाते हैं, और एक दिन वो कैमरे की निगाह में आ जाते हैं, या कैमरे से बच नहीं पाते हैं। इंसानों से तो बच जाते हैं, लेकिन कैमरे से कौन बच पाया है? तो कैमरे की गिरफ्त में तो वो आ ही जाते हैं। जी सर। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, इंसान समझो आपकी गलती है, लेकिन अब आप समझ सकते हो कि उनको एक इंसान मानो, बस इंसान से ज़्यादा का दर्जा मत दो, बस फिर तो बात बन जाएगी। क्योंकि जैसे अगर प्यासे को पानी से दूर ले जाएं तो प्यास मिटेगी तो नहीं, जी 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 सर। तो वहां पर तो हम प्यासे को कुएं के पास ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पानी नहीं पिएगा। भाई कैसे नहीं पिएगा? पानी है, प्यास भी है, तो अब तो भाई पानी तो अपने आप पिया जाएगा। सारे तो बुरे नहीं होते, कोई एक आधा अच्छा भी होता है, लेकिन जब पानी भी है, प्यास भी है, आग भी है, तिनका भी है, और दोनों पास पास पड़े हैं, तो गर्मी से तिनका तो जलेगा ही ना। तो ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। और कुछ लोग ये चालाक भी होते हैं, सारे बाबा अच्छे भी नहीं है, तो बहुत से लोग बुरे भी हैं, तो वो बड़े चापलूस होते हैं, बड़े शातिर दिमाग के होते हैं। वो किसी भी तरीके से सामने वाले इंसान को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और उसके साथ फिर जो चाहे वो करने लग जाते हैं। इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी हुए हैं पास्ट में। जी जी पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। हाँ एग्जाम्पल तो, लेकिन आप अगर किसी बाबा से जुड़े हुए हैं तो मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा तो आप कहेंगे कि ये हमारे बाबा की लीला है। भी वो तो लीला करते हैं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? उससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया आपको इन प्रश्नों के बारे में कि जो लोग मोह माया से दूर रहें, डिटैचमेंट की बात करते हैं, वो खुद इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। पास्ट में आपने काफ़ी सारे केस देखे होंगे और वीडियो में भी आपने एग्जांपल देख लिए होंगे। तो ये इस वीडियो के बारे में था। बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे टॉपिक जो आपके मन को सुलझाएंगे, जो आपको किसी मतलब दूसरी दुनिया में नहीं डालेंगे, आपके मन को, आपकी बुद्धि को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।